यतीम व मस्कीन बच्चों की वाहिद आस और बेघरों को छत फराहम करने वाली बिल्किस ईधी 74 साल की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। फैसल ईधी के मुताबिक बिल्किस ईधी आर्ज़े क़ल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला थीं और एक हफ्ते से ज़ेरे इलाज थीं। यतीम व मिस्कीन की कफालत करना हो या घरों को छत फराहम, नौमौलूद की माँ की तरह परवरिश करना हो या जहनी अमराज में मुब्तला बच्चों का ख्याल रखना, बिल्किस ईधी तमाम चीज़ों को खुश असलूबी से निभाती थीं। लेकिन तवील अरसे से बीमार बिल्किस ईधी 74 साल की उम्र में कराची के निजी अस्पताल में दौरान इलाज चल बसी। बिल्किस ईधी आर्ज़े क़ल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला थीं और एक हफ्ते से ज़ेरे इलाज थीं। फैसल ईधी ने वालदा के इंतकाल की खबर दी। कहा, अम्मी जान अब हम में नहीं रही। मैं बहुत ही अकेला हो गया हूँ, वो चली गई हैं। हमारे दुआ का दरवाज़ा भी बंद हो गया, लेकिन मैं कौम की माओं से दुआ करता हूँ कि वो हमारे लिए दुआ करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला मुराद अली शाह मीठा दर पहुँचे, अहले खाना से ताज़ियत की। बिल्किस ईधी की तदफीन सरकारी सतह पर करने का फैसला किया। तार ईधी साहब का ख़ानदान बिल्किस ईधी साहिबा की जो खिदमात हैं उनको लेके आगे चले। बिल्किस ईधी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर न्यू मेमन मस्जिद में अदा की जाएगी, जबकि मेवा शाह कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया जाएगा। मारूफ समाजी रहनुमा बिल्किस ईधी की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने बिल्किस ईधी की तदफीन सरकारी सतह पर करने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे बोली उसके नुमाइंदा अमजद कायम खानी, जो इस वक्त ईदी होम मीठा दर में मौजूद हैं। जी अमजद। ईदी नमाज जनाजा और तदफीन का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। उनके साहबजादे फैसल ईधी ने मीडिया को बताया है। साथ साथ फरमाइएगा, तदफीन का ऐलान कर दिया गया है जी बिल्कुल ऐसा ही है। नमाज जनाजा जो है मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट में होगा ज़ोहर की नमाज के बाद, और उसके बाद जो है तदफीन मेवा शाह में की जाएगी नमाज जनाजा के बाद। जी अच्छा, वज़ीर आला सिंध भी यहाँ आए थे और वफाक